नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ फॉर दिस दिसंबर मंथ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये रीडिंग पहले पोस्ट कर देनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। सो आई रियली अपोलोजाइज़, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। एंड मुझे सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड भी रीडिंग करनी थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस यही फ़ोन की वजह से मैं नहीं कर पाई। बट टुडे यू विल गेट द रीडिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर दिस दिसंबर, और देखते हैं कि आपके लिए ये दिसंबर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो देखते हैं कितनी जल्दी और क्या। ठीक है। सो गाइज, आपको पता है ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव लेवल पे होती है। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ऑलराइट। एंड फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। माय एंजल्स, the divine, my ancestors, my spirit guides, and the universe, please bless me to give the correct reading for Capricorn viewers for this December. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए इस दिसंबर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर दिस दिसंबर फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। ओके ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। एनी अदर कार्ड्स? एनी अदर कार्ड्स? ओके, सो वी हैव Page of Swords, we have, okay, I'll just do one last shuffle, okay? Angels, this is my last shuffle. Is there any other thing that you want to tell for the Capricorn viewers? Please bata dijiye, this is my last shuffle. Thank you. Any other cards for my Capricorn users? Any other cards for my Capricorn users? Any other cards for my Capricorn users? Any other cards? No. Alright. And bottom of the deck we have Queen of Swords. Okay. तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगेन दिस इज़, मुझे जो सारे कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप जिस भी जने से डील कर रहे हैं, मैं कमिटेड के लिए बता रही हूँ, पहले जिस भी जने से आप डील कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है। वो आपका सोलमेट है। ओके, वो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है, वो यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, वो आपका सोलमेट है। ओके, तो आपको पहली चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आप सेपरेशन में हैं। मुझे दिख रहा है कि ये सेपरेशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने आप दोनों को अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। बट नथिंग टू वरी, क्योंकि ये कार्ड जो है टू ऑफ कप्स, ये हमें दिखा रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यूनिवर्स ने आपका कनेक्शन बनाया है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेपरेशन में भी हैं, नो कांटेक्ट में भी हैं, तो पहली चीज़, एक गुड न्यूज़ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास में आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, 99% दिख रहा है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मुझे 90% बोल दीजिए, 90 to 99% ऑनलाइन कम्युनिकेशन दिख रहा है, इंटरनेट के थ्रू, या मे बी हो सकता है कोई फ्रेंड के थ्रू इनको आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, बट ज़्यादा करके मुझे ऑनलाइन दिख रहा है। मे बी ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे, बात होनी शुरू हो जाएगी, चाहे बहुत कम बात हो बट होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे ये दिख रहा है कि उनको डेफिनेटली
आपको या आपके पार्टनर को, या तो ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ है, मतलब आपकी फैमिली में से कोई है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर दिख रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी की वाइब्स आ रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहना चाहिए मैनिपुलेटिव है, और डिसीजन भी उसी का चलता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई हो, ज़्यादा करके मुझे आपकी फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, उनकी फैमिली से नहीं। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई और तय कर रखा हो और आप नहीं चाहते हैं उसे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हो। ये भी हो सकता है, मुझे किसी के लिए लग रहा है कि वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में है। हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों और वो उसे छोड़ना चाहते हों पर छोड़ नहीं पा रहे हों, और वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है उनको, आपके पास आने नहीं दे रही। ये भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि वैसे तो मुझे ज़्यादा करके कमिटेड एनर्जी ही आ रही है। सिंगल्स के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी सिंगल्स हैं जो अपने लिए लव पार्टनर तलाश कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, इस दिसंबर में मिल जाएगा। हो सकता है कि सेकेंड वीक तक मिल जाए, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, या हो सकता है कि सेकेंड टू थर्ड वीक बोल दीजिए आप, सेकेंड टू थर्ड वीक के बीच में आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपको मिलेगा इंटरनेट के थ्रू, मे बी कोई डेटिंग साइट्स, कोई मैट्रिमोनियल साइट्स, या किसी भी तरीके का, या फेसबुक या लिंक्डइन या जो भी है, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू आपको आपका सोलमेट मिलेगा। और बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आना चाहेगा क्योंकि वो आपका सोलमेट है। तो बहुत तेज़ी से मुझे दिख रहा है कि आपका सोलमेट आपके पास आने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है। बहुत पैशनेट होगा वो, बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग होगा, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, हम मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, ये दिसंबर उनके लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। Please give me cards. Please give me cards. For my Capricorn viewers, please give me cards. Okay, I got this card. The High Priestess. मैंने आपको बोला ही था कि कमिटेड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। यहाँ से भी मुझे वही एनर्जी पिक हो गई है। सो ये थर्ड पार्टी है जो बहुत ही जल्दी चली जाएगी। ओके ओके, व्हाट एल्स, आप क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, आई गॉट दिस कार्ड। एनी अदर कार्ड, एनी अदर कार्ड, एनी अदर कार्ड, नो। ओके, देखिए बॉटम से भी आया है डेविल। तो डेफिनेटली कोई किसी के लिए मुझे ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है समहाउ, या हो सकता है कि आपने मुझे थर्ड पार्टी या फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। स्टार का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट। आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं इस दिसंबर में। तो आपको मैंने आपको कहा ही था, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, यूनिवर्स का बनाया हुआ कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट होंगे। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब यूनिवर्स ने आपके लिए कनेक्शन बना दिया, एंड आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। ओके, ऑलराइट, देन वी हैव द वर्ल्ड। द वर्ल्ड शोज़ में कि एक साइकिल आपने कंप्लीट कर ली है। वो जो बहुत टफ साइकिल थी आपके लिए, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हार्ट एक, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन देखा हो, सहा हो, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में रहे हो, बहुत लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, मगर वो साइकिल आपकी एंड हो चुकी है और अब आप न्यू साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आप अपने सोलमेट के साथ मिलेंगे और आपकी सारी विशेस वो फुलफिल करेंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी, आई मस्ट से। ओके, चलिए देखते हैं फ्रॉम द अदर डेक।
मुझे सेकेंड वीक लग रहा है कि आपको किसी तरह से आपका सोलमेट के साथ मुलाकात या स्टार्टिंग हो जाएगी, इन द सेंस कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी आप मिल लेंगे उससे। हो सकता है आप नहीं पहचान पाएँ कि यही मेरा सोलमेट है, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये सेकेंड वीक आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, ऑलराइट। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, ये ब्लेसिंग्स दिसंबर में कितनी जल्दी आ रही हैं उनके पास। थैंक यू। प्लीज़, ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। ओके, ऑलराइट। तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ही था कि बहुत पेशेंस और बहुत प्लानिंग, बहुत पेशेंस रखी है आपने, बहुत ज़्यादा, शायद हो सकता है बहुत तकलीफ़ें उठाई हों आपने, बहुत सहा हो आपने, और इंतज़ार कर रहे हों कि कब आपको आपका सोलमेट मिलेगा। तो वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है विद दिस पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, आई होप यू कैन सी नाउ। तो ये आपका ख़त्म हो रहा है। उसके जस्ट नीचे वी हैव, आप अथॉरिटी में आने वाले हैं, आपके पार्टनर अथॉरिटी में आने वाले हैं, एंड यू विल टेक अ स्टैंड एंड ही विल टेक अ स्टैंड फॉर यू एंड यू विल टेक अ स्टैंड फॉर हिम। मतलब मैं एनर्जीज रीड कर रही हूँ, प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं तो बॉय हूँ और ये मुझे गर्ल बुला रही हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ। ओके, अगेन थर्ड पार्टी, मैंने आपसे कहा ही था कि थर्ड पार्टी का दी एंड होने वाला है, सो प्लीज़ डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र मत करिए। और आपकी लाइफ में ये सूरज बहुत ही जल्दी चमकने वाला है। स्टार का भी कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी तो आपकी लाइफ में ये सूरज को तो चमकना ही है, राइट? ग्रेट, सो लेट्स टेक द एंजल गाइडेंस नाउ। हम एंजल गाइडेंस लेके सम अप करते हैं रीडिंग को। यहाँ से अगर मैं देखूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, तो मैंने आपको बोला ही था सेकेंड वीक या थर्ड वीक, मैंने आपको बोला था, तो मुझे वही दिख रहा है। ज़्यादा करके सेकेंड वीक, कुछ लोगों के लिए थर्ड वीक। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए ये दिसंबर मंथ में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? ओह माय गॉड, आई कांट टेक सो मेनी कार्ड्स। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, इससे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि जो पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड हमारे पास यहाँ से आया था, पेशेंस एंड प्लानिंग, तो हो सकता है कि आप 1 साल से वेट कर रहे हों अपने पार्टनर के लिए, अपने सोलमेट के लिए। तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ से मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि जितनी पेशेंस आपने रखी थी, हो सकता है आप 1 साल से इंतज़ार कर रहे हों, तो वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, एंजल्स आपको ये बता रहे हैं। व्हाट एल्स? दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, दिस इज़ माई लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए एनी अदर कार्ड्स दैट यू want to give to my Capricorn viewers, any other cards you want to give to my Capricorn viewers? Okay, 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 all right, and bottom से आया है ट्रस्ट। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट तो रखना ही पड़ेगा ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर के आगे तो कोई भी नहीं है। तो हमें डेफिनेटली वी नीड टू कीप प्रेइंग, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, वो सही है या नहीं सही है। देखिए यहाँ से कार्ड आया है रिकंसिडर। इससे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि एंजल्स, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो रास्ता आपने चुना है अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होने का, हो सकता है आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान करी हो इस थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, तो आपको रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक बार और सोचना पड़ेगा,
हो सकता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी प्लान करी है वो सही नहीं है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं रिकंसिडर। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आई होप यू कैन सी, यस यू कैन सी। लास्ट कार्ड अनलाइकली। अनलाइकली से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में मुझे मेरा सोलमेट कभी नहीं मिल सकता, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये अनलाइकली है। दिस इज़ अनलाइकली टू हैपन, मतलब ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो आप सोच रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, दिस इज़ अनलाइकली कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर से नहीं मिलें, क्योंकि आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, यूनिवर्स ने आपका कनेक्शन बनाया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो। ठीक है, सो इसीलिए आपके लिए लास्ट में कार्ड आया है कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ईश्वर पे, इसीलिए आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करिए, सो दैट आपको ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इससे बाहर निकलना है, राइट? नाउ मैंने आपको बता ही दिया है वैसे तो सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे सेकेंड दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड दिख रहा है, फिर भी मैं इससे चेक कर लेती हूँ। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर माई कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, फॉर माई कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, ये बिग हैप्पी चेंजेस दिसंबर में कितनी जल्दी आने वाले हैं? 3। ओके, सो मैंने आपसे कहा ही था या तो 2 या फिर 3, तो यहाँ पर आया है 3, तो कुछ लोगों के लिए 2 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 हो सकता है। ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू ऑल। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। सो प्लीज़ आप इतना मेरे लिए करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। And lots of happy changes are coming for you this December. So please मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Stay blessed and stay happy. Thank you.